प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा है, जैसा कि प्रश्न देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन बनाएंगे तो यह बहुत ही छोटा है। तो क्वेश्चन जो बड़ा होता है उसको देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही आसान होता है। जो क्वेश्चन बड़ा होगा वह बहुत आसान होगा। देखिए, जैसे कि इस प्रश्न में है, यह प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन देखने में बड़ा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। कर दो साइकिलों में से प्रत्येक 3990 रुपया में बेची गई। देखिए, यहीं पे इस क्वेश्चन को समझेंगे। दो गो साइकिल है, इसमें से एक को 3990 रुपया और एक को 3990 रुपया में बेचा गया। मतलब दो गो साइकिल है, दोनों को 3990 रुपया में बेचा गया। एक को 3990, दूसरे को भी 3990। समझ में आ गया? साइकिल की संख्या कितनी है? दो है, और दोनों को 3990 में बेचा गया। समझ में आ गया? अब कह रहा जिससे एक पर 5% का लाभ और दूसरी पर 5% की हानि हुई। समझ में आ गया? दो गो साइकिल है, दोनों को एक का दाम कितना है? 3990। फिर दूसरे का दाम कितना है? 3990। दोनों को 3990 में बेचा गया, जिसमें से एक पर 5% का लाभ हुआ और दूसरे पर 5% की हानि हुई। देखिए, जब विक्रयमूल्य समान हो, याद रखिएगा लोग, जब विक्रयमूल्य समान हो और एक पर लाभ हो और एक पर हानि हो, और परसेंटेज उतना ही दिया रहे, सेम परसेंटेज दिया रहे, एक पर समान लाभ दिया रहे और दूसरे पर समान हानि। समझ में आ गया? तो इस स्थिति में एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक होता है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या होता है? R²/100। क्या होता है? R²/100। और इस स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। इस स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा ये। यह बहुत ही आसान तरीका है। इसका आर कितना है? 5% है, तो 5% है, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25/100। R²/100 मतलब दर का क्या कर देंगे, चलिए बता देते हैं। बहुत ही आसान तरीका से यह बन जाएगा। यह आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब दो समान हो और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। समझ में आ गया? जब कोई दो वस्तु हो और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, और एक पर लाभ हो और एक पर हानि हो, एक पर लाभ हो और एक पर हानि हो, तो और समान दर हो, तो इस स्थिति में यह फॉर्मूला लगता है R²/100। चलिए बताते हैं आप लोगों को। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि मुझे लिखने का जगह मिल जाए। चलिए देखिए बताते हैं। R²/100 होता है, क्या होता है? R²/100। और इस स्थिति में हमेशा हानि होती है। क्या होती है? इस स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। इस स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। तो R²/100, आर कितना है? दर कितना है? 5% है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे 100। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25/100। तो आप लोगों को तो पता होगा कि नीचे जितना जीरो होता है और अगर एक रहे तो क्या करते हैं? उतना अंक पे डेसिमल बैठा देते हैं। यह भी याद रखिएगा लोग कि नीचे कितना जीरो है? 100 है, 100 है, तो कितना अंक पे डेसिमल बैठेगा? 2 अंक पे डेसिमल बैठेगा। अब एग्जाम में भाग नहीं देना है। इतना प्रतिशत हानि हो गया। समझ में आ गया? बहुत ही आसान तरीका बताया ना आप लोगों को कि जो क्वेश्चन देखने में बड़ा होगा वह छोटा बनेगा, और जो छोटा होगा वह बड़ा बनेगा। समझ में आ गया? बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका यही ट्रिक होता है। जब दो वस्तु हो और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, और एक पर उतना ही परसेंट लाभ हो और दूसरे पर उतना ही परसेंट हानि हो, तो इस स्थिति में यह फॉर्मूला होता है R²/100। अब आर कितना है? 5% है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया? 25 हो गया। 25/100, 100 से भाग देंगे, 0.25% हानि। इस स्थिति में हमेशा हानि होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। याद रखिएगा लोग, बस यही याद रखना है। तो हम आप लोगों को इसी तरह का प्रश्न बताने वाले हैं। हमेशा ऐसा ऐसा प्रश्न लेके आते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों को यह आसानी से प्राप्त हो जाए वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके इस वीडियो से। और
एक और काम कीजिएगा लोग, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों को आसानी से वो उसका नोटिस चला जाए। चलिए, जय हिंद।